चल ओके है। चलें जी, चलो जी, खाला चली गई अनफा। तो अब जो है ना रीना को होल उठ रहा होगा जब गई है। तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है। बहन ने क्या दिया है बहन को। थैंक यू भाजी। बहुत मजे के अलीना के लिए बना रही हूँ मैं। ध्यान से जाना है। 3 रस्तों से आप पाकिस्तान से बाहर से आ सकते हैं और वो कौन से हैं वो आज हम आपको बताएं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अब बहुत से लोग जो है यहाँ पे ये कह रहे थे कि अलीना जो है ना वो समीना की देखभाल के लिए आई और मैं उसको अपने पास रख लूँ। मेरे पास तो है मेरे पापा को इतना शौक था, कहते थे तू मेरा वीजा लवांदी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में इन बलून्स के साथ। ओए होए 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 होए, वाह तो जी कैसे वाह। हैं आप, कैसे हैं आप? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। और आज लीना जा रही है मेरी बहन आज जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 व्लॉग्स में कि अलीना आई हुई थी और मतलब पहले हम उसको लेके आए थे, फिर गिफ्ट्स, और फिर अब सुबह उसने जो है ना चली जाना है। लेकिन जाने से पहले हमने समीना ने बल्कि गिफ्ट रखा हुआ है अलीना को देने के लिए, तो हमने सोचा कि अभी दे देते हैं। पैकिंग शैकिंग कर रही है वो अपनी, बिल्कुल। तो अभी वो पैक अपनी में पैकिंग हाँ, वगैरह डाल करेगी। देंगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको फटाफट से वो गिफ्ट दूं। मैंने जिस दिन इसकी फ्लाइट थी ना उस दिन ऑर्डर करके मंगाया था। सही बात है। तो बस देते हैं गिफ्ट। उसको। देखते हैं, वैसे बिजी है बहुत ज्यादा, लेकिन गिफ्ट देते हैं उसको फिर इंशाल्लाह। बाकी मैं उसके लिए शामी भी बना रही हूँ क्योंकि उसको शामी पसंद आए, तो सुबह उसको छोड़ने जाएंगे। चलें। तो थोड़े दिन के लिए वो आई थी, 2 से 3 दिन के लिए, ज्यादा उसने रहना ही नहीं था। तो हम उसको गिफ्ट देते गिफ्ट हैं। दो, जल्दी दो। यहाँ पे देखें जी, अलीना बैठी हुई है। तो अलीना के लिए ना मैंने ये 2 चीजें मंगवाई हैं। 2 इसलिए किस लिए मंगवाई है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अलीना ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है। ये तो वेलकम है कि बाय बाय वाला गिफ्ट? हाँ, मतलब जर्मनी में वेलकम गिफ्ट है अलीना का, क्योंकि जाहिर है मैंने इसको कुछ ना कुछ तो देना था ना। वो आई है, मेरी छोटी बहन है, तो देखते हैं अलीना को पसंद आता है कि नहीं। मैंने 2 मंगा ली है, इसको जो इसमें से एक पसंद आएगा ना फिर अलीना अपनी मर्जी से ले लेगी। अच्छा, 2 नहीं है, 1 है इसका? 1 है हाँ। अच्छा। तो ऐसे मैं झूठ बोलूं क्योंकि अब दोनों की अभी पता चलता है इसमें है क्या। चलो अलीना खोलो और बताओ। खोलो मैं? हाँ। रंगी देखें बहन ने क्या दिया है। बहन ने क्या दिया है बहन को जैकेट लग रही है ना? जैकेट है हाँ। सर्दी है ना यहाँ पे, क्योंकि बताती हूँ मैंने क्यों दिया। पहले देख ले इसको पसंद आई है कि नहीं। प्यारी है, पर दूसरी भी मैं देखूंगी पहले। खोलो तो सही है। चले तो खोल के देखो ना। दूसरी क्या है? जैकेट मैंने रीना के लिए मंगवाई है, देखें जरा कैसी है और कमेंट करके बताइएगा। आप भी जैकेट लग रही है। हाँ, दूसरी भी जैकेट। वाह, ये रीना, क्या बात है। पर्पल जैकेट मैंने इसको मंगा के दी है। ये देखें जी, नजर आ रही है? बिल्कुल। ये देखो, यहाँ से भी देखो। इतनी महंगी? कोई बात नहीं, जो मैं अपने लिए लेती हूँ वही मैंने तुम्हारे लिए लिया है। इतनी महंगी जैकेट तो देखो सही पसंद आई है कि नहीं। वो तो बाद में देखती, पहले तो मैं प्राइस देखूंगी ना फिर। नहीं ऐसे ना करो, बहुत प्यारी है। इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पे, सर्दी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैंने सोचा मैं इसको दूं। ठीक है, ये ऊपर ही है, बंद हो जाएगा। अच्छा, ये बंद भी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी पूरी, मतलब यहाँ पे जितनी भी जर्नी है कई सालों में यूज हो। तो ये देखो, हाँ बहुत प्यारी है। पसंद आई? बहुत प्यारी। साइडों पे ऐसे भी बना हुआ है, ये देखो। ये देखो, बहुत प्यारी है। फ्रॉक टाइप ना, बेल्ट की। ये देखो, पहन के देखो जरा, पूरी है क्योंकि मैंने ना दूसरी भी मंगवाई है। मैंने पहले दूसरी भी खोलो ना, पहले ये पहन के देखो। ठीक है। वाह जी वाह, बहुत प्यारी है। कैसी लगी? पीछे से दिखाओ। हाँ बहुत प्यारी। मिला अच्छी है। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी। ऊपर से तो ये ब्लैक कलर भी है हर क्योंकि चीज मैंने में। सोच के ब्लैक मंगवाया है ताकि इसकी हर एक ड्रेस के साथ ये चल जाए। तो पसंद आई? शीशे में देख के आप। हाँ जी, और बताएं। क्योंकि मैंने इसीलिए मंगवाई है क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मैं 2 साल जैकेट नहीं खरीद सकी थी। मेरे दिल में था ये बात, तो मैंने सोचा मैं रीना को जरूर वो चीज़ दूँ जिसको मैंने मतलब किया था, मिस किया था एक चीज़ को, तो वो मुझे बड़ी पसंद आई है। दूसरी तुम्हें पसंद आती फिर तुम वो ले लो। चलो ठीक है, चीज़ एक ही है, चीज़ ले लो। कलर चेंज है, कलर चेंज, कलर वही है। मैं तो कहता ब्लैक सही रहती है। ये देखो, ये भी ब्लैक ही है। ये भी ब्लैक है।
स्टाइल का फर्क है। अच्छा मंगवाई मैंने लंबी है क्योंकि लंबी काम आती है, पेट तक ना काम नहीं आती। ऐसे ही है। ये जरा मैंने नरम मतलब हल्की वो नहीं होता, ये जरा हल्की है। ये ओनली की है, मैं आपको बता दूं। और वो जो है ना वो बहुत स्पेशल मैंने इसके लिए मंगवाई है, ये है वेरोमोडा की। तो मतलब ये 100 यूरोस की ये है, और ये वाली जो है ना ये 60 यूरोस की है। अब महंगी सस्ती की बात नहीं है, मैं अपने लिए 100 वाली पकड़ो। ये देखो एक ये थी ना, एक वो। देख लो नहीं, तुम्हें मुझे जो ये अच्छे लगे यूनिवर्सिटी जाने नहीं, वो ठीक है। वो बहुत अच्छी है हाँ। और उसकी क्वालिटी भी। वो समीना ने इसलिए मंगवाई है कि क्योंकि आजकल मौसम कम सर्दी है ना। अब देख लो वो रख लो या ये रख लो, ठीक है। हाँ लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है। हाँ ठीक है। तो पसंद आया गिफ्ट? हाँ बहुत अच्छी है। चलो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अब थैंक यू सुबह बाजी। थैंक यू बाजी। सुबह इसने चले जाना ना, इसीलिए मैंने फिर सोचा कि इसको भी गिफ्ट दूं। मैं भूल गई थी, आया हुआ था काफी देर का। कल ही चले- देना था हमने। हाँ तो चले जी, बिलाल को भी पता नहीं था, मैंने खुद ही उसके लिए मंगवा लिया। चलो अब मिलते हैं आप लोगों को सुबह जब ये चली जाएगी उसके बाद। इधर जी बन रहे हैं शामी स्पेशल किस्म के, बहुत मज़े के। अलीना के लिए बना रही हूँ मैं, अपने लिए भी बना रही हूँ, बिलाल के लिए और अलीना के लिए, दोनों बंदों के लिए, है ना। चलें जिस टाइम हम जा रहे हैं अलीना को छोड़ने, और टाइम दिखाती हूँ आपको। इस टाइम बजे हैं 6:45 और अलीना जा रही है। अलीना चलो ध्यान से जाना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अब इसको छोड़ते हैं, जाके बिठाते हैं और फिर देखते हैं आगे। हाँ सब नींद में हम लोग। चलें जी हम लोग जा रहे हैं अब। बिलाल वो और ये अलीना का बैग। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ फटाफट। तो जी पहुंच चुके हैं हम लोग स्टेशन पे, और अलीना भी ये देखें, और साथ बिलाल पीछे आ रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद में आई अलीना। यहाँ मेरा डॉक्टर है इधर वाले में। हाँ इधर आई थी परसों। चलें जी, सिर्फ ना 8-10 मिनट में अलीना की ट्रेन है, ICE पे जा रही है, फुल्डा से डायरेक्ट बर्लिन। चलें जी इसको चढ़ाते हैं। अलीना लेना है वो क्रॉसेंट। चलें जी पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और इंशाल्लाह जाने वाली है अलीना। दो एक उस साइड पढ़ानी है, एक उस साइड पढ़ानी है। हाँ नहीं बर्लिन वो भी है, नाम अपना नंबर देखो। ये भी बर्लिन है नीचे वाली, लेकिन वो 8-14 पे है। 696 है ना ऊपर नंबर वाली। देखना है हाँ ऊपर ट्रेन का। 696। चलें जी अनफा अलीना ध्यान से वो ठहर जाओ, बिलाल करते हैं, सब्र करो। चल ओके हैं। चल ठीक है, ख्याल रखना, ठीक है ओके। मैसेज कर देना मुझे। चलो बिलाल आ जाए। चलें जी अलीना को बिठा दिया यहाँ से। कहाँ बैठी है? चल वो इसको पता था, इसको भी रख सकते हैं। ये जो बैग है ना उधर भी रख सकते हैं। हाँ, हाँ। बैठ जा उसी रखा देगी वो। हाँ वो छोटा बैग ठीक है, साथ ही है। चलें जी, चलो जी खाला चली गई अनफा, खाला चली गई। हाँ मंदिर छोड़ के यहाँ तक ना, दरवाजा बंद हो जाए। वही तो मैं कह रही थी आपको कि बाहर आ जाओ। पागल पापा की दूरी। हाँ वही तो मैं परेशान हो गई कि अनफा का क्या होगा, आप अंदर से निकल ही नहीं दे रहे। नहीं ना वो पता क्या बात था, लोग आगे खड़े हो गए थे। हाँ सामान रख रहा था ना, हाँ। लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर। तो अब जो है ना रीना को होल उठ रहा होगा जब गई है, क्योंकि तब तो हम थे ना, तो थोड़ा सा उसको आज इसको पता चलेगा कि मैं जर्मनी में आई हूँ। जर्मनी में आई और हूँ। ऊपर से बर्लिन है अभी बड़ी सिटी, बिल्डिंग्स वगैरह देख के, रोड दूसरा वगैरह ये बड़े है हैं। कि इंसान जितना मर्जी हो, बाहर अकेला हो ना बंदा तो कुछ भी नहीं है। और मैं इस बात को समझती हूँ, मेरा तो खुद दिल को हो रहा है कि वो कैसे उसको फील हो रहा होगा। मैंने उसको इतना कहा ये खा लो वो खा लो ले जाओ, उसने कुछ नहीं मेरी मानी, कहती मैं सब कुछ वहाँ जा करूँगी। अब उसको फील हो रहा होगा कि अब मैं
ले अभी नहीं होगा, पहुंच के होगा। पहुंच के होगा, लेकिन अभी ये होगा कि अकेलापन उसको अभी से फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस वक्त के साथ साथ इंसान फिर एडजस्ट हो जाता है। तो फैमिली होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़रूरी है। अकेले आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी चले, अल्लाह खैर करे, आ जाएगी। हम इधर पास ही हैं, आ जाए, हम चलते निकलते हैं फिर हैं। निकलते हैं। आ जाओ। तेज ट्रेन में चली गई है। तो चलें जी, बस अब हम घर आ गए थे, आके नींद भी पूरी कर ली, नाश्ता भी कर लिया और अलीना पहुंच भी गई है। हाँ। और अब हमने आप लोगों के साथ करनी है बड़ी अहम बातें, जिनको आप लोगों ने मिस नहीं करना, आपने स्किप नहीं करना। ये बातें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप बाहर आना चाहते हैं। हाँ जी, और अगर आपका कोई भी मेंबर बाहर है तो ये बहुत जरूरी है। सबसे नंबर 1 बात मैं आपको बताती हूँ। बात ये है कि जब भी आपका कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई बाहर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने दिल के ऊपर ना इतना बड़ा बोझ लेके जाता है। और इसका बिलाल भी आपको बताएंगे अभी। मैं बताऊंगा तो अभी। बेशक मतलब कि वो एक अकेला बंदा जो अपना सामान लेके बाहर जाता है ना, जिसने भी जीरो से स्टार्ट करना होता है, मेहनत करनी होती है। एक तो ये है कि उसके लिए दुआएं किया करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आना तो है मुश्किल। 3 रस्तों से आप पाकिस्तान से बाहर से आ सकते हैं। हाँ, और वो कौन से हैं वो आज हम आपको बताएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार बाहर है, कोई बहन भाई बाहर है, तो वो इजीली अपने बहन भाई को बुला ले। क्योंकि आपको भी पता है, हमारे देखने वाले बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ओवरसीज हैं, बाहर के लोग हैं। सही बात है। आप लोग भी समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। 3 तरीके हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है कि आपके पास मतलब स्टूडेंट, आपकी फाइल बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके मैट्रिक के नंबर, अच्छी परसेंटेज, अच्छे ग्रेड्स, फिर मतलब बिल्कुल इस चीज को समराइज करते हैं समीना। 3 तरीके पहले बता देते हैं। एक तो आप स्टडी वीजा पर आ सकते हो, जो सबसे आसान तरीका है अगर आपने स्टडी किया हो। प्यारा तरीका, पक्का होने का तरीका है, यानी कि परमानेंट होने का। दूसरा तरीका है फैमिली का, आपकी शादी हुई हो, सिर्फ शादी, ये नहीं कि बहन भाई, माँ बाप भी नहीं। जर्मनी में ना तो माँ बाप आ सकते हैं ना बहन भाई, बिल्कुल परमानेंट के लिए मैं कह रहा हूँ। परमानेंट के लिए। हाँ, और तीसरा तरीका जो है ना वो है यानी कि टूरिस्ट वीजा। अब हम आपको ये बताएंगे तीनों वीजे क्यों लगते हैं और किन के लगते हैं। नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा उन लोगों का लगता है जो बहुत लैंडलॉर्ड हों, जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हों, अमीर हों, उनके पास ये रीजन हो कि हम वापस नहीं आएंगे, हम अपनी कंट्री में बहुत खुश हैं, बहुत करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनका वीजा लगा देते हैं। वो भी 50% चांस है। दूसरा ये कि यहाँ तो उन्होंने घूमना, और दूसरा ये कि जैसे बिलाल का केस था, मैं वाइफ थी, बच्चा होने वाला था, बहुत ही मतलब ऐसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, किसी का बहन भाई यहाँ पे बीमार है, उसको जरूरत है, वो भी उस केस में, बिल्कुल उस केस में भी बहुत कम चांस है। बहुत कम चांस है। उसमें भी आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप के तौर पर भी। टाइज आपके टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है। अच्छा, बिलाल का पहले एक विजिट वीजा अप्लाई किया था शादी के फौरन बाद। हाँ, हमने सोचा था कि हम हनीमून पर जाते हैं, फिर हम कनाडा चले गए थे, वो भी लगा था। हमारे पास 2 चॉइस थी। हमने जर्मनी का सोचा था, वो तो लग जाएगा समीना की वजह से। उन्होंने कहा कि आप मुझे कहा कि वापस नहीं आओगे, रिजेक्ट कर दिया वीजा। इवन के मैं हस्बैंड था। हाँ जी। और उनको ये भी पता था कि मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन वो एक प्रोसेस है लीगल, उसका एक अलग केस है। वो एक वीजा वो नहीं है जो 3 कैट उसमें आता है। तो बिलाल का पहला विजिट वीजा रिजेक्ट हो गया था। दूसरा बहुत तरले कर के, ईमेल्स कर के, दुहाइयां दे के, अनफा का बता के, मेरे यहाँ पे डॉक्टर ने उनको जो है लेटर भेजा कि मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है, फिर जाके बिलाल का विजिट वीजा लग गया था। और बहुत ही सख्त किस्म का इंटरव्यू था, बहुत सख्त। हाँ जी। और मेरी इतनी मोटी फाइल थी, मैंने पता नहीं क्या क्या लगा दिया था शुरू से लेकर वकील का एफिडेविट बिलाल ने लगवा दिया, हर चीज। मतलब बिलाल की अम्मी भी साथ गई थी, उनको भी पता है, वो भी बड़ी परेशान होती थी कि ये इतनी फाइल होती है, ऐसे होता है, ऐसे, तो सारा कुछ बिलाल को पता है। अच्छा, विजिट वीजा हो गया। दूसरा हो गया स्टडी वीजा। उसके लिए आपको बताया है कि आपका जो है ना, आपके पास आइल्स होना चाहिए, आपके अच्छे बैंड्स होने चाहिए, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका जो
एकेडमिकल जो वो सारा आपका डेटा है ना, जो आपकी पीछे प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी होनी चलो, चाहिए। अब जो तीसरा तरीका है वो बिलाल ने बताया है स्पाउस वाला। वो तो स्पाउस है, वो टाइम लगता है 1 से 2 साल, 1 वो से भी 2 अगर साल। आपकी शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। शादी के अलावा अब ऐसा होता है कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई फैमिली मेंबर आपको विजिट करता है, आपकी सिस्टर्स आपको विजिट कर सकती है, आपकी माँ, आपकी हाँ, सास, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। विजिट कर सकती हैं। तो हाँ। फिर वही बात आ गई कि आपको एक प्रॉपर केस दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब बहुत से लोग जो है यहाँ पे ये कह रहे थे कि अलीना जो है ना वो स्मीना की देखभाल के लिए आई है। देखिए मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं अपनी बहन को सिर्फ इसीलिए बुलाऊं, और उसके हस्बैंड भी हैं, बिल्कुल कि ऐसे। मैं उसको बुलाऊं कि मेरे बच्चे आके वो संभाले, या मेरा किचन संभाले, मेरे बर्तन धोए, या मुझे संभाले। बहनें होती हैं, लेकिन ये है कि उसकी भी अपनी एक लाइफ है, ठीक है ना, उसकी एक अपनी लाइफ है, वो अपनी जिंदगी में पढ़ने आई है, ठीक है, और मैं उसको अपने पास रख लूं। मेरे पास तो है मेरे बिलाल, मतलब बिलाल है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी वक्त मैंने गुजारा है जब बिलाल भी नहीं थे, बहुत मुश्किल। ठीक है। तो मैं उसको अपने लिए इस तरह नहीं कर सकती। आप लोग इस बात को समझें, वो पढ़ने आई है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसका नसीब, उसका दाना पानी इधर लिखा हुआ था और वो आ गई है। बिल्कुल, अब वो आई है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इंसान बड़ा खुशकिस्मत है, वहाँ पहुंच गया। हाँ ठीक है, लेकिन आपको रियलिटी नहीं पता, अभी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत struggle ज्यादा। करनी पड़ती है। उस जगह पर जहाँ पर आपका ना खाना हो, आपको बड़ी मुश्किल हो हलाल हराम खाना ढूंढने भी में, मतलब, बर्तन हाँ। भी, और जुबान आपकी ना हो, इंग्लिश भी ना हो, बड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत रहना। डिफिकल्ट होता है। और मैं, अगर आप मुझे आज देखते हैं ना मतलब बिलाल के साथ, तो इसके पीछे मेरी मतलब 7 साल। के 7 साल की स्ट्रगल है। नहीं स्मीना, 7 नहीं, बल्कि वो जो स्टडी भी पहले किया पाकिस्तान में, वो भी ऐड करो, 15 पूरे साल मेरा लगाओ। 15 साल की स्ट्रगल है। तो आप लोग मेरी आज की कहानी को देख के पीछे वाली भी देखें कि मैंने अकेले सब कुछ किया था, और बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप जितने लोग यहाँ पे सेटल्ड है ना, वो इस बात को समझ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब कि कोई बंदा बाहर हो फैमिली वाला, वो बड़ा इजी होता है, वो किसी को स्पॉन्सर कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर स्पॉन्सर करने का ऑप्शन तो है, लेकिन पाकिस्तानियों का इसमें वीजा 99% नहीं लगता। वो एक कंडीशन ऐसी है कि वो समझते हैं कि लोग वापस नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा होता तो स्मीना सबसे पहले अपने भाइयों को बुलाती, उनको सेट करते। मैं अपने लेकिन भाई को बुला, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आपको बताया कि मतलब माओ को इंसान मतलब स्पॉन्सर, अगर उनका विजिट वीजा लगना चाहे वो आ माओ सकते का हैं। तो लग जाता है, माओ वो का भी लग सकता है। केस स्ट्रॉन्ग हो बस। केस स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल। तो ये नहीं है कि मतलब कि फिर उसमें ये है कि आपका केस जो है वो उसमें कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, फिर वो लगाएं ना लगाएं या उनकी लगाएं, अपनी मर्जी है। अगर लगाते भी हैं तो आप हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, हाँ क्योंकि जी। वो यानी कि एक एग्रीमेंट साइन होता है। अगर वो बंदा वापस नहीं जाता, अगर माँ आई है, तो वो फिर सबको निकाल देंगे। तो बिलाल भी मतलब 1 महीना मेरे पास रुके थे, फिर चले गए थे। आपने देखा होगा, बहुत इमोशनल सीन था, सारा कुछ था। तो ये आप लोगों के साथ बात क्लियर करनी थी कि आप लोग जो है ना, जो यहाँ पे लोग आते हैं, उनको मतलब कि थोड़ा सा एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया करें। अब फॉर एग्जांपल अब बिलाल भी आए हैं, उनके लिए ये चीज़ें इजी नहीं है। बेशक मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, हर चीज़ है। हाँ, इनसे पूछे बिलाल को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं तो सबसे पहले आके लाइसेंस करना था, तो मैं तो परेशान हो गया था, बड़ा मतलब डिफिकल्ट था मेरे लिए, समझ नहीं आती थी। बिल्कुल। मैं समझा कि जैसे आराम से बताएंगे स्कूल वाले, वो कहते हैं आपने खुद ही करना है सब कुछ। तो इस सारी चीज को ये सम अप करना कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हर चीज बहुत अच्छी है, आज़ादी है, खाना पीना हर चीज बहुत अच्छी है, टेंशन नहीं है इधर इतनी ज्यादा। टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती मेहनत है। करनी ये यहाँ पर पड़ती है। जुगाड़ू काम नहीं है, जुगाड़ू काम नहीं है। और मतलब आप हाँ। ये नहीं कर सकते कि आप चालाकी होशियारी से किसी को छोड़ के आगे भाग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पकड़ के फिर जाएंगे। तो आपने एक मतलब तरीके से चलना है, वो तरीके वाले लोग हैं, उनके साथ तरीके से चलना है, और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हर बंदे को। ये 3 तरीके हैं। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि आप लोग अपने माइंड से ये चीजें निकाल दें कि अगर एक मतलब बंदा गया है तो उसके पीछे सब लोग। अब देखिए मैं 7 साल यहाँ हूँ, सिंपल सी मिसाल, इसको खत्म करते हैं बात को। 7 साल से ना मेरा भाई आ सका है, ना मेरी बहन आ सकी है, ना मेरी माँ आई है, ना मेरे पापा को इतना शौक था, कहते थे तू मेरा वीजा लवांदी नहीं। मैं कैसे लगवाऊँ, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं उनको साफ कहती थी, मैं कैसे लगवाऊँ, ना तो मेरे पास वो चीजें ही नहीं है मैं जो शो करके आपको बुलवा सकूं। तो जब मतलब मैं इतनी काबिल हुई तो वो तब तक नहीं थे। बिल्कुल ऐसा कि आज से कोई 20-25 साल पहले होता होगा ऐसे, जब कंप्यूटराइज दौर नहीं था। अब तो हर चीज आपकी रिकॉर्ड में होती है। ऐसे ही है। तो चलिए जी, आप लोग भी मेहनत करें बहुत ज्यादा। अगर आप लोग बाहर आना चाहते हैं,
अपने बलबूते पे आए, अपने बहन भाइयों का सहारा जरूर लें, लेकिन मेहनत करें लाजमी। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही उसका मजा है, और आप बाहर आएंगे तो आपको खुशी भी होगी कि मैं, जिस तरह मेरी बहन को खुशी है कि वो कहती है कि मैं अपने बलबूते पे आई हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास बहुत पैसे हो और वो बाहर आना चाहता हो, वो कभी भी अपने रिलेशन को शो ना करे वीजा एप्लीकेशन में। फिर आपको अमीर होने के बावजूद आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे इसका कोई बंदा वहां रहता है, इसने वापस नहीं आना। तो बिल्कुल हाँ। तो बस यही एक अच्छा तरीका है, आप लोग स्टडी करें अच्छे से, हाँ। फिर आप लोग आराम से आ सकते हैं। अल्लाह ताला भी आपकी मदद करे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोग कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। बिलाल को भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग मतलब कर सके हेल्प तो जरूर आप। चलिए जी, हम मेरी और बिलाल की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल। आप लोग भी आए, मेहनत करें और आके यहाँ पे सेटल्ड हों, हमारी दिल से दुआ है। अल्लाह सबके लिए आसानियां करे, हमारे लिए भी आमीन, आमीन। और बिलाल के लिए भी, क्योंकि बिलाल की लैंग्वेज आजकल चल रही है। चल रही है, स्कूल जाता हूँ, हर बार खड़ा आके बोलना भी पड़ता है सबके सामने। कभी यानी कि तारीफ भी होती है, कभी तौहीन बेइज्जती भी हो जाती है। बेइज्जती भी होती है, तो तो चीजें साथ-साथ बिल्कुल हैं। मैं ऐसा इंसान था कि मतलब कि रिजर्व था, तो यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ। तो चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत बहुत बहुत, जिसका आपको वेट था कि मैंने बिलाल को क्या दिया क्या नहीं, वो आगे आपको पता चलेगा। और इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है, अरे, क्या मिलता है। ये भी आपको बताएंगे कि हमारा इंशाल्लाह हमारा जो 4th मेंबर है हमारा कब आने वाला है, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह। आपको आगे बताएंगे। एक हमारी ट्रिप थी वो भी रह गई थी, वो भी पता नहीं मेंबर आने के बाद कब होती है। इंशाल्लाह तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले। लाइक लाजमी करना है और इंस्टा को फॉलो करना है। इंस्टा मिलते को हैं आपको follow नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज। अल्लाह